हालेलुया। आप सभी प्रिय मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51 अध्याय, जो है पाप क्षमा के लिए एक प्रार्थना है। जब आपके जीवन में पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, क्योंकि सचमुच हम इस संसार में रहते हैं, हम ऐसे हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन से कोई भी गलती या अपराध ना हुआ होगा। और हम देखते हैं यहाँ भी दाऊद राजा के जीवन में एक पाप हो जाता है जो पाया जाता है। दूसरा सामुएल 11 अध्याय, आप 11 अध्याय 12 अध्याय को पढ़िएगा। जब हम देखते हैं कि एक बेतशेबा नाम की एक महिला थी, स्त्री थी, उसको वो दाऊद ने पसंद किया, उसके साथ वो कर्म किया। जब वो गर्भवती हो गई तो उसके पति जो उजिया था उसको उसने मरवा दिया। और उसके बाद जब वो मर गया मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने अपने नबी नातान को भेज करके दाऊद को, जो उसने पाप किया था, उसको उसने स्मरण दिलाया कि तूने परमेश्वर के विपरीत पाप किया है। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करते। जब दाऊद को पता चला कि उसके जीवन में पाप हुआ है, वो डर गया और प्रभु के नज़दीक गया और प्रभु से कहता है पहले पद में, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु कहता है तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर बनी रहे प्रभु, और मेरे अपराध को तू क्षमा कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म को दूर कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद कहता है सचमुच मैंने जो पाप किया है उसको मैं जान रहा हूँ, मेरे अपराध को मैं जान रहा हूँ, और निरंतर वो पाप मेरी दृष्टि में बनी है। और यहाँ पे लिखा है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हमारा परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर निष्कलंक है, उसमें कोई पाप नहीं है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने दाऊद के विषय में हम देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने चेतावनी दी कि जो तूने पाप गुप्त में किया है, मैं उन पापों को मैं प्रजा के सामने लेकर आऊँगा, जो अंधेरे में किया हुआ कार्य है उसको मैं उजियारे में प्रकट करूँगा, कहता है परमेश्वर। 5 पद में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मुझे जूफा से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में कहता है मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पे 11 पद में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर कभी भी पाप को स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, इसलिए कहता है दाऊद की पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गया है। प्रभु फिर से एक बार उस पवित्र आत्मा को नए सिरे से मेरे जीवन में तू दे, ताकि मैं तेरी आत्मा में बना रह सकूं, पाया रह सकूं। जब हमारे जीवन में पाप होता है तो परमेश्वर का आत्मा हमसे अलग हो जाता है मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है, हम ही परमेश्वर से अलग हो जाते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। आगे हम देखते हैं वचन, पर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। दाऊद को पता है कि उसने क्या किया है, हत्या की है, इसलिए परमेश्वर से कह रहा है कि हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा ले। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ
नहीं जानता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, टूटे हुए मन को, पीसे हुए हृदय को प्रभु के पास लेकर जाते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं टूटे हुए मन और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, इस धरती में आपने पाप किया है रहते हुए, तो आप प्रभु से क्षमा मांगे और हमारा परमेश्वर अवश्य आपको क्या करेगा, पाप से छुटकारा देगा। 18 पद में लिखा है, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदान से अर्थात सर्वोच्च पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। परमेश्वर हमारा महान है, वो हमारे होठों का बलिदान चाहता है। वो हमारे हृदय के आत्मा से जब हम भरे रहेंगे, प्रभु से जब हम लिपटे रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में पाप अपराध नहीं होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप परमेश्वर के साथ हमेशा निरंतर बने रहे। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।